अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मरहबा हाशमी एंड आई एम अ मल्टीमीडिया आर्टिस्ट। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि एआई ने जो सबसे अच्छा फीचर आपको दिया है फ़ोटोशॉप के अंदर और जो कि बीटा वर्जन के अंदर है। आप देखेंगे कि जनरेटिव फिल्म कितना ज़्यादा एआई ने ईजी कर दिया है। इतने अरसा हम काम करते रहे फ़ोटोशॉप के अंदर और मैनुअली एक एक चीज़ को सिलेक्ट करना और उसके बाद उसको जाके ऐड करना, कंटेंट अवेयर को यूज़ करना, उसके बाद भी हमें रिजल्ट्स उतने ज़्यादा डिज़ायर नहीं मिलते और हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करके चीज़ें बनानी पड़ती थी। अब आप एक सिंपल प्रॉम्प्ट देते हैं, सिर्फ लिख के एक प्रॉम्प्ट देते हैं, वो आपकी सारी चीज़ों को जो आपको रिप्लेस करनी है रिप्लेस कर देती है, रिमूव करनी है तो रिमूव कर देती है। दो सिनेरियोज़ को अगर आप एक दूसरे के साथ जेल इन करके बनाना चाहें तो वो आपको बना के दे देती है और बल्कि एक नहीं, उसके साथ 3 से 4 वेरिएशंस आपको देती है। उसके अलावा स्काई रिप्लेसमेंट, एक सिंगल क्लिक के साथ आपको स्काई रिप्लेस करके 4 से 5 रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आपके पास जिस तरह की फोटोग्राफी आपकी पहले होती है एग्जैक्टली उसको आपके पास सेट क्रिएट करके दे देती है। इसका मतलब है आपके ज़हन में कोई भी पिक्चर जितनी भी ज़्यादा रियलिस्टिक हो या आप फैंटेसी बेस कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, कोई भी कॉन्सेप्ट आर्ट बनाना चाह रहे हैं, तो आपने सिर्फ एक सिलेक्शन करनी है और जनरेट फिल के ऑप्शन को सिर्फ क्लिक करना है और एक प्रॉम्प्ट देनी है, तो आपका सारा काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसकी टिप्स और ट्रिप्स कैसी हैं और उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, कहाँ लिमिटेशन आ जाती हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। Hey, what's up? Today at Art Pro, we are going to see how to download and install Adobe Photoshop Beta very easily and quickly, which incorporates generative fill and other artificial intelligence functions from Adobe Firefly. Also, in this same video, for those of you who have any problems, I will give you a solution that has worked for me so that you can use all the functions without any restrictions of any kind. Let's get started. करते हैं। जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह का हमें इंटरफेस देखने को मिलता है एडोब फोटोशॉप बीटा वर्जन का। तो इसको चेक करते हैं। तो जैसे ही आप क्रिएटिव क्लाउड की वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो पहले से इंस्टॉल हुई होती हैं आपके पास। तो आपके पास ये जितना भी पैनल है फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इसके अंदर सारा कुछ आ रहा होता है जो इंस्टॉल्ड होते हैं। हमने अब चूंकि बीटा वर्जन डाउनलोड करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा होगा एप्लीकेशन जो है ना बीटा वर्जन की। तो हम इसको क्लिक करके फर्दर देखेंगे कि हमारे पास चीज़ें कहाँ कहाँ पर मौजूद है और आए क्लिक करते हैं इसके ऊपर। आपने बस क्लिक करना है हमने ओपन का और इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि हमें ये देखें अब थोड़ा सा डिफरेंट इंटरफेस है। ऐसा इंटरफेस होता नहीं है अमूमन जब हम फोटोशॉप ओपन करते हैं। तो ये खोला, आपने कुछ नॉवेलिटीज आ रही हैं, कुछ फीचर्स के लिए जो हमारे पास इसके मौजूद हैं वो आपको दिखा रहा है कि इसमें क्या कुछ है। तो ये आपके पास कुछ हेल्प गाइड है जो तो कि आपको बताती है थोड़ा सा सारा फीचर्स के बारे में। अब अगर मैं इसको फोटोशॉप बीटा वर्जन अगर ये आ रहा है इसको प्रेस करके हमने ओपन तो कर दी, लेकिन क्या देखें जनरेटिव फिल हमें सिलेक्शन तो अलाउ कर रहा है, लेकिन आपके पास जो जनरेटिव फिल है वो आप उसके ऊपर ऑप्शन अप्लाई नहीं कर पाते। और ये अभी तो हुआ हुआ है लेकिन इसमें जब आप उस तरह इंस्टॉल करते तो नहीं अलाउ करता। तो अब हम देखते हैं, हमने सिर्फ एक छोटी सी चीज़ करनी है। आपने सिर्फ अपनी एप्लीकेशंस में जाके बिहेंस के ऊपर यहाँ पर आ रहा होता है, वहाँ पर जाके सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ हम फिल करेंगे ताकि उसको पता चले कि हम लोग 18 साल के हैं और हमें ये अलाउ कर देगा। तो सिर्फ आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। अगर आपके पास बिहेंस का अकाउंट है तो आपके पास साथ ही जनरेटिव फिल का ऑप्शन रेडी हो जाता है। तो ये मैं एक इमेज लेकर आई हूँ कैनवस के अंदर, सिंपल जिस तरीके से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर एक कैसल टाइप बने, तो मैंने अपना एक लासो टूल चूज़ किया और देखती हूँ कि मैंने किस जगह पर मुझे कैसल बनाना है। तो मैं अब उसकी जो शेप है ना उसको कैसल की शेप के अराउंड ही सेलेक्ट करूँगी। इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, वो एग्जैक्ट उस स्पेस के ऊपर आपको बना के देगा जो आप कह रहे हैं। तो जैसे आपने लिखा हम आप प्रॉम्प्ट देते हैं, इसको प्रॉम्प्ट हम देंगे। यहाँ पर जनरेटिव फिल में क्लिक किया और आप इसको एक हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं कैसल और आप जनरेट के बटन को क्लिक कर दें। तो जैसे ही जनरेट पे हुआ है तो प्रॉपर्टी पैनल के अंदर आपको ये तो है बहुत अच्छा कैसल उसने मर्ज किया हुआ है, आपको प्रोवाइड किया है।
और आपके पास बल्कि एक नहीं, इसके अलावा प्रॉपर्टी पैनल में 3 डिफरेंट वेरिएशंस आपको दी हुई हैं, तो जो आपको बेहतर लगती है तो हम ले सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि कोई पार्टी सीन भी हो यहाँ पर और कुछ अभी मैंने एडिशन की है, अब आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पार्ट आपको ठीक नहीं लग रहा, लगता है कि यहाँ पर ख़त्म होना चाहिए, तो आप सिंपल बगैर प्रॉम्प्ट दिए मैंने जनरेट किया है इसको, तो इसने यहाँ पर ये जो भी ट्रायल सा जगह सी बनी थी इसको ख़त्म कर दिया। या अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर कुछ पार्टी टाइप हो कुछ स्पेस के ऊपर, तो मैंने यहाँ पर एक सिलेक्शन बना दिया और इसको मैं यहाँ पर बताती हूँ कि जी ट्रक कैरिंग बैलून्स, तो जनरेट करें तो आपको कुछ वेरिएशंस, तो ये आपको वेरिएशंस मिल गई हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ क्रिएट कर ली, ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो अब थर्ड चीज़ है, हम एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि अगर मैं चाहूँ कि कुछ थोड़ा सा फायर वर्क हो जाए, उससे भी पहले एक काम करते हैं, मैं एक्सटेंड करना चाह रही हूँ, तो मैंने कॉर्नर पेन लिया है और मैं यहाँ पर अपना क्रॉप का टूल को सेलेक्ट करके बड़ा कर रही हूँ और यहाँ तक मुझे ठीक लग रहा है। तो अब मैं जाती हूँ अपने सिलेक्शन टूल के अंदर और मैंने सिलेक्शन किया और हल्का सा कॉर्नर के ऊपर कंटेंट जो है मेरा मैंने छोड़ दिया है और ये मैं कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स सिलेक्शन कर दिया और हल्का सा कंटेंट हमारा उसके अंदर भी है। अब हम अगर जनरेट के बटन को क्लिक करेंगे तो ये इतना अच्छा हमें पूरा को फिल करके दे देगा। तो हमने सिर्फ जनरेट किया, कुछ भी नहीं लिखा, हल्का सा कंटेंट मार्जिन अंदर दिया ताकि वो इन कलर्स को पिक कर सके। तो अब आप देखें कितनी अच्छी वेरिएशन उसने आपको दी है। तो अब आपको जो बेहतर लगता है हम चूज कर सकते हैं। इसका एक्सटेंड करने का बड़ा अच्छा ऑप्शन है। अब मैं कुछ फायर वर्क बनाना चाह रही हूँ यहाँ पर, तो मैंने लासो टूल लिया और बताया एरिया जहाँ पर आई नीड फायर वर्क्स। तो अब मैं यहाँ पर जनरेट फिल्म में आकर उसको बताती हूँ कि मुझे फायर वर्क्स चाहिए और जनरेट के बटन को मैंने प्रेस कर दिया। तो अब देखें आपके पास कितने अच्छे फायर वर्क्स आ गए। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, क्रॉप के ऊपर आके क्रॉप कर रही हूँ थोड़ा सा। तो हम आप इसका बिफोर एंड आफ्टर, ये आपके पास बिल्कुल एक फ्लैट इमेज थी, इसको आपने इतना अच्छा बना दिया। हम लोगों ने कुछ रिमूव करने ऑब्जेक्ट्स, तो सिलेक्शन करते हैं। आप अपने लासो टूल से पकड़े, मैंने सारी सिलेक्शन की, जनरेट पे जाके मैंने अभी कोई प्रॉब्लम नहीं दिया, जनरेट को क्लिक किया तो इसने हमें ये एक मैक्सिमम अपनी तरफ से रिमूव करके दे दिया। दोबारा करते हैं हम इसको, एरोस के साथ चेक करें, अभी भी कुछ लाइंस रहेगी, मैं दोबारा सिलेक्शन करती हूँ पार्ट की और एक से दोबारा से मैं जनरेट को बटन को प्रेस करती हूँ क्योंकि अभी प्रॉम्प्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इसने हमें एक आउटपुट जो है रिमूव करके दे दिया है। इस पिक्चर के अंदर हम देखते हैं एक्सपैंड करने के लिए, तो मैंने सिर्फ क्रॉप के बटन पर जाके एक बड़ा फ्रेम सेट किया सिंपल, और फिर हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे जाएंगे और अपनी पिक्चर के पास थोड़ा सा कॉर्नर छोड़ के ना सेंटर वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपने जब ये सिलेक्शन छोटे छोटे पार्ट इसलिए छोड़ते हैं कि इसके लिए आपके पास जब बाहर को काम करे तो उसके पास एरिया हो। जनरेट को फिल किया, अब देखिए इसे कितना अच्छा एक पिक्चर हमें बना के दिया। 3 प्रॉपर्टी पैनल के अंदर 3 वेरिएशंस दिए प्रॉपर, और मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें प्रॉपर लाइट के साथ उसने प्ले अराउंड किया हुआ है। तो अगर मुझे किसी एक के अंदर का में ये सन बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं इसकी किसी और वर्जन में जहाँ पर यहाँ पर सन मौजूद नहीं है तो मैं उसकी एक लेयर निकाल के, तो हमें पता है सबको लेयर मास्क के थ्रू मैं उसकी एक ये वापस लेकर आ सकती हूँ तीनों के अंदर। अब स्काई रिप्लेसमेंट देखते हैं। यहाँ पर हमने एक स्काई, सबसे पहले बिल्डिंग को चूज कर लिया, हमें सब्जेक्ट मिल गया। मैं यहाँ पर लिखती हूँ स्काई विद क्लाउड्स। तो थोड़ा सा चेक करते हैं कि हमें क्या ऑप्शन मिलता है। ये ऑप्शन मिल रहे हैं तो मुझे ठीक नहीं लगे, दोबारा से इसको करते हैं। आप फिर चेंजेस करें तो ये बहुत अच्छा स्काई है और ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट पे हमें कुछ शेडो ऐड करना है तो हम इस कैरेक्टर को सेलेक्ट करते हैं। सिंपल सब्जेक्ट चूज़ करें आप, बाकी जिनको नहीं करना ऑल्ट से माइनस कर दें। तो मुझे ये बेहतर लग रहा है। सिलेक्शन हम लोगों ने कर ली और जूम करके बस देखिए कि बैक पे ये थोड़ा सा पाँव आ रहा है, तो हमने ये सिलेक्शन ख़त्म करनी है। एज वी ऑल नो दैट कि हमने सिलेक्शन कैसे करनी होती है। तो इसको थोड़ा रिफाइन करता है और आपने इसका लेयर मास्क बना लिया। अब ये मैं लेके जाऊँगी अपने मेन कैरेक्टर के लिए, यहाँ पर लाकर एडजस्ट करते हैं अपने इस जहाँ पे हमने स्काई रिप्लेसमेंट की थी। तो अब देखते हैं कि हम कैसे शेडो ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको जूम करके देखें तो मैं पाँव का एरिया थोड़ा सा सेलेक्ट करती हूँ ताकि उसके अंदर डिटेल्स आए। तो मैंने सिर्फ जनरेट को प्रेस किया तो वेरी गुड, इसने तो बहुत अच्छे तरीके से हमें एक शेडो प्रोवाइड किया प्रॉपर, और जूते को बिल्कुल ऐसे लगता है कि अब ज़मीन के ऊपर प्रॉपर पड़ा हुआ है। तो दिस इज़ रियली कूल। और अब सेकंड वाले को भी इसी तरह चूज़ करते हैं।
थोड़ा सा हम लोगों ने शूज सिलेक्ट किए, थोड़ा सा ग्राउंड एरिया, ताकि दोनों के कलर, और टॉप में थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट किया मैंने। तो अब देखते हैं, वेरी गुड। तो इसमें भी प्रॉपर शेडो मिल गए हमें। अब लगता है कि एक प्रॉपर लड़की थी ये। पहले आप बिफोर आफ्टर देखे तो आपको पता चलता है कि बड़ा ईजी है। अब हमारे पास आता है चेंज ड्रेस। अगर मुझे चाहिए कि इसकी जीन्स पूरी हो तो हम इसको सेलेक्ट करके जीन्स फिल कर सकते हैं। हाथ पे टैटू आ रहा है, टैटू रिमूव करना है तो आपने सिर्फ एक पार्ट को सिलेक्ट करना है, हमने जनरेट के बटन को प्रेस करना है तो उसने ऑटोमेटिकली हमें इसको रिमूव करके दे रहा है। तो इसका मतलब है ये तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया हमारे पास। चीज़ों को हम कलर्स, क्लॉथ के कलर्स चेंज कर सकते हैं। होप सो हमने आज की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देखी हैं और हमें समझ आई है कि एआई बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इसने फोटोशॉप को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। इस तरह आप बहुत सारे मॉकअप्स आराम से यूज़ कर सकते हैं। हमें अगर मुझे कोई डिज़ाइन बना लिया और मैं चाहती हूँ कि एक मॉकअप शर्ट के ऊपर वो मेरा रिप्लेस कर दे, तो आप एक प्रॉम्प्ट के साथ ये वाला काम भी कर सकते हैं। तो आप भी ट्राई करें। एआई ने कितनी ज़्यादा चीज़ों को जो ईजी किया हुआ है, आपने इसको ट्राई करना है और हमें बताना है कि कैसा लगा आपको।